हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपने इस टाइम पीरियड की वजह से, सबसे पहले तो उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और आप अपना ध्यान बिल्कुल बहुत अच्छे से रखना। इस वीडियो को भी मैं इसीलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि हम जब नए नए इस समय में होते हैं तो इतना आइडिया नहीं होता है। तो हालांकि एक दूसरे की वीडियो देख के, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही हमें थोड़े थोड़े आइडियाज़ आते हैं, फिर हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा लाइन पे लाने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। पहले जो तिमाही होते हैं, पहले 3 महीने होते हैं किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ की, तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। स्पेशल और बहुत ज़्यादा केयर वाले महीने होते हैं। मैं तो ये कहूँगी केयर वाले, क्यों? क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग भी ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा मिसकैरेज जो है वो इन पहले 3 महीनों में ही होते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। तो मैं आज के टॉपिक में यही बस बताने वाली हूँ कि पहले 3 महीने में आपको क्या फील होता है, ये क्यों फील होता है और आपको क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि बहुत ज़्यादा थकान लगती है। ये मेरे साथ भी हुई थी। पहले 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 टाइम पे ना पता नहीं चलता एक्चुअली, आपको बस थकान लगती है, आपके चेहरे से थकान दिखती है, आपको बस नींद निकालने का मन करता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और ये सब चीज़ें होती है क्योंकि आपकी बॉडी में ना हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें होती हैं। और बिल्कुल आपको आराम करना चाहिए। आपका मन कर रहा है तो आप बिल्कुल आराम करो, क्योंकि आपकी बॉडी को नीड है आराम की, इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा, मॉर्निंग सिकनेस होती है बहुत सारे लोगों को। मॉर्निंग सिकनेस में जैसे क्या होगा कि मन मचला रहा होगा या फिर उल्टी करने जैसा मन होगा। हर किसी के साथ नहीं होंगी ये चीज़ें, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है। मेरे साथ ऐसी चीज़ नहीं हुई थी। मुझे आ, मेरा कुछ खाना ऐसे छूटा नहीं था फर्स्ट बेबी में और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी। इवन थ्रू आउट द माई प्रेगनेंसी ऐसी कोई चीज़ मेरे साथ नहीं हुई थी। और ना मुझे उल्टी हुई थी। आई डोंट नो कि मेरे साथ क्या चीज़ थी। आई मीन मे बी शायद मेरी बॉडी ऐसी है या फिर मेरी जीन्स ऐसे हैं मेरे अंदर कि मुझे नहीं हुआ। बट होती है बहुत सारी, जैसे मेरी बहन को हुआ, मेरी भाभी को हुआ, उन लोगों को वॉमिट वगैरह होता था। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी तो स्मूथ गई है एकदम प्रेगनेंसी। और अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, उल्टी हो रही है, तो बिल्कुल अपना ध्यान रखना उस टाइम पे कि आप खाना ना छोड़ो। जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है वो चीज़ें खाओ जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, बेनिफिशियरी है। और साथ में आप पानी का इंटेक करते रहो, क्योंकि उल्टी करने की वजह से बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट बॉडी हो जाती है, आप और भी ज़्यादा थके हुए फील करते हो फिर। तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और खाने की चीज़ें पसंद नापसंद ये चीज़ें भी चेंज होती है बहुत सारी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इवन आपकी प्रेगनेंसी के दौरान। क्योंकि आपको कुछ पसंद है, अब वो पसंद नहीं आ रहा है, कुछ पसंद नहीं था, अब आपको वो खाने का मन कर रहा है। तो आप जो है इस बीच में आपका खाने का बहुत सारा चेंजेस आता है, वो भी हार्मोनल चेंजेस के कारण ही होता है। अब आपकी बॉडी क्योंकि एक बेबी के लिए प्रिपेयर हो रही है, तो उस अकॉर्डिंग आपके हार्मोन्स भी ऊपर नीचे होते हैं, चेंजेस आते हैं। तो आपको ऐसा फील होता है, उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। बस आपको जो है कुछ चीज़ों पे अपना ध्यान रखना है कि आप खाना ना छोड़ दो, आप पीना ना छोड़ दो पानी, और आप गलत चीज़ें ना खा लो। आपको कैफ़ीन वगैरह अवॉइड करनी चाहिए, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए। और आप अच्छा इंटेक करो, अच्छा फूड लो, अच्छा हाइड्रेट रखो अपनी बॉडी को, पानी पीते रहो। और अच्छी चीज़ें सोचो उस बीच में, ठीक है? वॉक करो, नेचर के पास रहो। ये सारी चीज़ें आपके मूड को अच्छा करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बार बार टॉयलेट जाने का मन करना ऐसा भी होता है क्योंकि उस टाइम पे ना आपका जो गर्भाशय है उसमें भी चेंजेस आ रहे होते हैं, वो भी प्रिपेयर होता है बेबी के लिए। तो ब्लैडर पे आपके ना दबाव पड़ता है इस चीज़ की वजह से, तो आपको बार बार टॉयलेट जाने का मन करता है। मुझे ये चीज़ फील हुई थी मेरे लास्ट लास्ट के महीने में, आई मीन 7th 8th 9th महीने में। ऐसा मुझे फील हुआ था कि बार बार टॉयलेट जाने का मन होता था। और टॉयलेट थोड़ी सी होगा बट मन बार बार होता था कि नहीं नहीं टॉयलेट हो जाएगी, तो बार बार भागो, बार बार भागो, ऐसी चीज़। तो आपको बिल्कुल अपने टॉयलेट को रोक के नहीं रखना है, टॉयलेट करने चले जाना है। कुछ महीनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और पानी पीते रहना है। ये नहीं कि बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है तो अपना पानी रोक के रखो, पानी ना पियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वो आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। आपको बिल्कुल अच्छा इंटेक करना है पानी का। और क्या चीज़ें हो सकती है आपके साथ, जैसे मूड स्विंग्स होते हैं। ऑफ
कोर्स बहुत सारी लेडीज़ के मूड स्विंग्स होते हैं, तो आप अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छे लोगों के बीच में रहो, जिन लोगों से आपकी बन रही है ना उनसे बात करते रहो, उनसे पूछो, या फिर आप अपने घर में ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ से गुजर चुके होते हैं, उनसे एक्सपीरियंस शेयर ले सकते हो, जो अच्छा पॉजिटिव आपको आंसर करे, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें भर देते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे टाइम पे ऐसा होता वैसा होता, उन लोगों की बातें बिल्कुल मत सुनो। अच्छी हो सकता है आपको कुछ वीडियोज़ अच्छी मिल जाएँ, ठीक है, जो आपको हेल्प करें इन सब चीज़ों से, कैसे डील करना है उस चीज़ के लिए, आप वैसी चीज़ें देखो, लिखो चीज़ें, अपना एक्सपीरियंस लिखो, या फिर दूसरे का एक्सपीरियंस से जानो चीज़ें कैसे ठीक करनी है। डॉक्टर से कंसल्ट करो, उसको प्रायोरिटी में रखो, हमेशा सबकी सुनो, डॉक्टर से कंसल्ट करो और अपने मन को जो ठीक लगे वो चीज़ें करो, अपने दिमाग का यूज़ करके, या फिर जो भी चीज़ें हैं, मतलब अपनी चीज़ें, अपनी बॉडी का अपने आप को ही पता होता है, जितना अपने आप को पता है उतना और किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। सिर दर्द या फिर चक्कर, ये चीज़ें भी होती हैं बहुत सारे लोगों के साथ। ये में भी आपका बीपी फ्लक्चुएट करता है उस बीच में, इस वजह से भी हो सकता है, जितना मैंने इसके बारे में जाना है। और आपको अपने बीपी का बिल्कुल ध्यान रखना है, वो आप खान पीन से अपना ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा बीपी नॉर्मली लो आता था प्रेगनेंसी के दौरान, तो और ये बीपी लो है करके मुझे प्रेगनेंसी के दौरान ही पता चला, इससे पहले तो कभी मैंने बीपी चेकअप नहीं करवाया था, ऐसे नॉर्मली ऐसे कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। तो उसके दौरान मुझे ऐसा पता चला। तो होता है बहुत सारी लेडीज़ का ऐसे बीपी फ्लक्चुएट करता है, उस चक्कर में उनको सर दर्द होना या फिर मूड स्विंग्स, ये सारी चीज़ें, उनका चक्कर आना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको क्या चीज़ें करनी है, जैसे अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, खाना खाते रहना है, अपने लंबे टाइम तक अपने आप को भूखा नहीं रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और आपकी ब्रेस्ट एरिया भी चेंज हो सकती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी एक बेबी के लिए रेडी हो रही है, बिल्कुल ये चेंजेस भी आप में आएंगे, और ये चेंजेस बिल्कुल नॉर्मल हैं, बिल्कुल इनको नॉर्मल तरीके से लो, बिल्कुल हैप्पीली लो कि आपकी बॉडी जो है वो रेडी हो रही है एक बेबी के लिए, और आपको खुश रहना है, अच्छे हार्मोन्स को रिलीज होने देना है अपनी बॉडी में, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, जो चीज़ आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही है उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना है और उस पर काम करना है, और अपनी प्रेगनेंसी को बिल्कुल स्मूथ होने देना है। आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ होगी तो आपकी डिलीवरी भी स्मूथ होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, और आपकी डिलीवरी स्मूथ होगी तो आफ्टर डिलीवरी भी आपको बहुत अच्छा फील होगा, ओके। तो आज के वीडियो में मैं बस इतना ही बोलूँगी। आई होप कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाली जितनी भी महिलाएं हैं उनको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, और उनको बुरा फील नहीं होगा ये सब कुछ जान के, अगर उनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं, और आपको बिल्कुल हैप्पीली इन सब चीज़ों से डील करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।